नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले उसका नाम है नादिर शाह के भारत पर किए गए आक्रमण और उसका क्या महत्व था। पहला जो इसमें चीज़ है वो आती कि नादिर शाह की महत्वाकांक्षा बहुत अधिक थी। नादिर शाह ईरान में सिर्फ अपने साम्राज्य को स्थापित नहीं रखना चाहता था। उसका जो कह सकते हैं कि एक्सपेंशन होता है साम्राज्य का, वो अपनी सीमाओं का एक्सपेंशन भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों तक ले जाना चाहता था। और ऐसा हुआ भी। 1739 में उसने भारत पर आक्रमण किया, करनाल पर आक्रमण किया। बहुत सारी जो है लोगों की बहुत सारी संपत्ति लूटी। कहा जाता है उस समय कि एक दिन का युद्ध इतना खतरनाक था कि जो दिल्ली की गलियां हैं, कनॉट प्लेस है, वो पूरी तरीके से लाशों से भर गए। और मोहम्मद शाह के गिड़गिड़ाने पर उसने ये कत्लेआम रोका था। तो ये चीज़ हमें सिखाती है कि जब हम अंदर से कमज़ोर होते हैं तो बाहर की शक्तियाँ हमारे ऊपर जल्दी अटैक करती है। और ये एक बहुत कड़वा सच है। बाकी जो इसमें दूसरी बात है, मुगल सम्राट द्वारा नादिर शाह का अपमान करना या किया जाना। उस समय मोहम्मद शाह दिल्ली का सुल्तान था और नादिर शाह ईरान में शासन कर रहा था। तो उन्होंने दूत भेजा था मोहम्मद शाह द्वारा नादिर शाह को कि जब आप सुल्तान बनते तो आपको डिप्लोमेटिक चैनल से जो है उस समय कांटेक्ट स्टेब्लिश करने पड़ते थे दूसरे देशों के साथ, जैसे ईरान, अफ़गानिस्तान। और दूसरे अफ़गानिस्तान को तो छोड़ दीजिए क्योंकि वो हमारा ही पार्ट रहा था हिस्ट्री में, आज भी हमारा ही पार्ट है। बस वो अभी स्वतंत्र हुआ है कुछ साल पहले। तो जो ये अपमान था मुगल शाह के द्वारा, उससे जो नादिर शाह है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। तो उसने भारत पर आक्रमण किया और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं मयूर सिंहासन को अपने साथ लूट के ले गया। और जिसे जिसे मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहा जाता है, ये फारसी शब्द में कहा जाता है। और कोहिनूर हीरा प्रसिद्ध रूप से जो दुनिया भर का प्रसिद्ध हीरा है, उसको भी वो भारत से लूट कर ले गया था। और बाकी इसमें जो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं वो ये कि जब नादिर शाह का 1739 में भारत पर आक्रमण हुआ था, उस समय के बाद से हमारा जो डाउनफॉल है सुपर पावर के रूप में, इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर के रूप में, वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया था। क्योंकि उसने नादिर शाह ने सिर्फ हमारे धन को नहीं लूटा, बल्कि उसने हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको बहुत बुरी तरीके से जला दिया। कई ग्रंथ जला दिए, कई मॉन्क्स को मार दिया। जो डेवोटी थे उन्हें बहुत मतलब सरेआम मारा गया। और लाखों हजारों की जो संख्या में है लोगों को बेघर होना पड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि उसके बाद हम उभर नहीं पाए एक इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर के रूप में। तो आगे जो इस चीज़ के बारे में पॉइंट आता है, इसमें आगे पढ़ेंगे, वो है मुगल साम्राज्य की दुर्बलता। मोहम्मद शाह उस समय दिल्ली का सुल्तान था, लेकिन उस समय जो उसका कार्यकाल चल रहा था या उसके साथ जो सिचुएशन चल रही थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। उसके जो अधिकारी होते थे उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। बहुत सारी कह सकते हैं कि जो उसके राज्य में जो नोबेल्स थे और जो दास थे उनके खिलाफ उन्होंने मोहम्मद शाह के खिलाफ बहुत ज़्यादा विद्रोह की भावना को प्रबल कर दिया था। और ये बात सही भी है। तो जब कोई साम्राज्य अंदर से खोखला हो जाता है तो उसके पीछे के कारण बहुत होते हैं और ये ज़्यादातर अंदर के ही कारण होते हैं। तो इसमें जो हम सबसे आखिर में पढ़ने वाले हैं, जो आखिर पॉइंट है इसका वो सबसे लंबा है। भारत की बहुत अत्यधिक धन संपन्नता, ये एक ऐसी चीज़ है जिसने हर शासक को, हर राजा को भारत के तरफ हमेशा से डाइवर्ट करा है या उसका ध्यान बटाया है। जैसे अलेक्जेंडर हो या कह सकते हैं बाबर हो, कोई भी जो शासक आया है भारत में वो भारत की धन संपन्नता को देखकर ही आया है।
तो जो ये कह सकते हैं कि जो उस समय जो चीज़ें ये चल रही थी कि भारत की धन संपत्ति बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब दुनिया की इकोनॉमी में हमारा 25% से ऊपर का हिस्सा। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा वेल्थ थी यहाँ पे। आज भी है, आज भी कम नहीं हुई। पर जो हमारी जो सुपर पावर थी, जो सॉफ्ट पावर थी उस समय, वो नॉलेज थी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। उस समय हम जीते थे उस चीज़ को पढ़ने के लिए, जैसे आप कह सकते हैं गुरुकुल होते थे उस टाइम, अब तो एडवांस्ड स्कूल है। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि हमें अपने आप को कैसे ताकतवर बनाना है, अपने आप को कैसे ग्रो करना है। इसके अलावा जो हमारे अंदर के जो कंट्री के जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल कैसे बेटर करना है। अब तो बेटर हुआ भी है, लेकिन कुछ समय पहले ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। आपको भी पता है कि कैसे घोटाले होते थे, मतलब लोगों के कान थक चुके थे घोटाले सुन के। हर दिन कोई ना कोई घोटाला आता था। तो जो भारत की बहुत ज़्यादा वेल्थ थी वो आज भी है, आज भी हमारे पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन हमारे पास पैसा सबसे, हमारी जो सबसे बड़ी पावर रही वो हमारी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी रही है। मतलब हमने दुनिया को बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करा है। उस समय जब हम 1739 की बात कर रहे हैं, हम दुनिया को पूरा हथियार का एक मार्केट बेचते थे, जो कि फारस को जाता था, यूनान, रोम और गॉल को जाता, जो आज का फ्रांस बोलते हैं। तो उस समय हम सुपर पावर थे, मिलिट्री के रूप में भी ऐसी तलवारें होती थी जो कि आज के उस समय के टाइम में किसी भी कंट्री के पास नहीं होती थी। ढालें होती थी बहुत ज़्यादा सुपीरियर, और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मजबूत भी। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती थी जो हम उस वक्त बनाते थे, सोना चांदी। जब एक बार कोई कंट्री हमारे उसका सोना आ जाता था हमारे अंदर, भारत के अंदर, तो वो बाहर नहीं जा सकता था। तो इतनी ज़्यादा हमारी सक्षमता थी हर चीज़ के बारे में। तो आज मैं छोटा सा वीडियो बना पाया हूँ, कल आपको डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।